हे हेलो, रुक जाओ रुक जाओ, कहीं जाना मत। अगर किसी भी तरह से गलती से जानबूझकर फ़ोन हैंग होने की वजह से, फ़ोन स्मूथ चलने की वजह से, अकेलेपन में या किसी के साथ में, दुख दर्द में या हंसी खुशी में, कैसे भी अगर ये वीडियो क्लिक हो गई है ना, तो प्लीज़ बैक मत करना। बहुत हिम्मत करके ये वीडियो अपलोड किया है। मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों की लिखी हुई लाइनों को नहीं, बल्कि अपनी लिखी हुई कहानी को। मैं शुरुआत से ऐसा रहा हूँ जो हमेशा किसी की सलाह पर चलता आया है। 10 साल पढ़ता रहा बिना किसी एम के, सिर्फ नंबर लाने के लिए। 10वीं की तो पता चला सामने 3 ऑप्शन है। क्या करना है पता नहीं। घर वालों बाहर वालों सबकी राय आने लगी। फिर जाकर 11वीं 12वीं करी, जैसे तैसे 11वीं 12वीं करी, और 12वीं ख़त्म होने के बाद फिर वही सवाल कि करना क्या है, और फिर बहुत सारी सलाहें। फिर जाकर किसी कॉलेज में जाकर डिप्लोमा किया, और अब जब डिप्लोमा ख़त्म हुआ है तो फिर वही सवाल कि अब करना क्या है, और फिर से एक बार सबकी सलाहें। लेकिन बस अब मैं चाहता था कुछ अलग करना। मुझे लगता था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे शर्म आती थी, मुझे डर लगता था, मुझे हिचकिचाहट होती थी। लेकिन अब मैं इन डर, इस हिचकिचाहट, इस सब को दूर कर कर सबसे बात करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ। तो बस मैंने ठान लिया मुझे कुछ करना है। क्या करना था वो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो मेरा हो, जो किसी की सलाह ना हो। बहुत हिम्मत कर कर पापा से जाकर बोल दिया, बस मुझे 3 महीने दे दो। अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। आखिरकार मुझे 3 महीने मिल गए। स्कूल कॉलेज में अकेले बेंच पे बैठ के 14 साल काट दिए थे, तो अब चुप्पी तोड़ के सबसे बात करना चाहता था। कुछ दिन बीते तो याद आया कि लिखने का कभी शौक़ हुआ करता था, तो बस अपने इसी शौक़ को प्रोफेशन बदलने का समय था। इसलिए चुना ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म और बना ये चैनल द रियल फियर। और सबसे पहले मैंने चुना हॉरर टाइप स्टोरीज़। कहानी पढ़ने और लिखने का तो शौक़ बचपन से ही था, इसलिए अपनी सबसे पहली कहानी लिखी, द ड्राई वेल। कहानी लिख चुका था लेकिन समझ नहीं आया इसका वीडियो कैसे बनाऊँ। बस यूट्यूब से सीख कर, कोशिश कर कर जैसे तैसे एक वीडियो बनाई। लेकिन अब सबसे बड़ा डर, अपलोड करूं या नहीं। अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने मेरी आवाज़ पहचान ली तो क्या होगा? अगर नहीं चली तो क्या होगा? हज़ारों सवाल। और मैंने बंद कर दिया। 1 महीने बाद अचानक से फिर मेरे दिल ने एक आवाज़ दी, क्या फिर से लोगों की सलाहों पर चलना है? बस मैं उठा, मैंने अभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी और सोचा क्या होगा इस डर से। कुछ नहीं हुआ, इसलिए अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काश मैं वो कर लेता, इस बात का डर तो चला जाएगा। तो इसलिए फाइनली मैं अब अपनी ये कहानी अपलोड करने जा रहा हूँ। हाँ, इस पे मिलियंस में लाइक या लाखों सब्सक्राइबर्स अभी नहीं होंगे, पर सबकी शुरुआत तो ज़ीरो से ही होती है ना। ये वीडियो पूरी परफेक्ट होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखो, एंजॉय करो, और मुझे मेरी गलतियों को कमेंट्स में बताओ। मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या नहीं। कुआं जो लोगों को पानी देता है, लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन क्या हो अगर वही कुआं लोगों की मौत का कारण बन जाए? जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे ही कुएं की जिसके पानी में डूबकर रोज किसी न किसी की मौत हो जाती है। पर डरावनी बात तो ये है कि ये कुआं हमेशा सूखा और खाली रहता है।
विषदुर्ग नाम के एक गांव में एक कुआं है। ये कुआं किसने खुदवाया, कब खुदवाया, किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर आज से करीबन 800 साल पहले राजा इंद्रवीर ने अपने राज्य में पानी की कमी की समस्या को पूरा करने के लिए कुआं खुदवाया था। इस काम को पूरा करने के लिए लगभग 500 से भी ज़्यादा मजदूर लगे और लगातार 4 महीनों तक खुदाई चली, लेकिन इसके बाद भी पानी की एक बूंद ना निकली। ये सब होता हुआ देख राजा ने तुरंत खुदाई रुकवा दी, लेकिन खुदाई रुकवाने के अगले ही दिन राज्य में भारी बारिश हुई। पूरा राज्य पानी पानी हो गया। सभी लोग खुश थे। लोगों की पानी की कमी की समस्या वो भी पूरी हो गई थी, लेकिन वो कुआं अभी भी पूरी तरह सूखा और खाली था, मानो जैसे उसमें पानी की एक बूंद भी कभी ना गई हो। लेकिन उस दिन के बाद से उस राज्य में कुछ अजीब घटना होने लगी। लोग धीरे धीरे करके रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चलता था आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि किसी इंसान के गायब होने के बाद उसका परिवार ये भूल जाता था कि उस नाम का कोई सदस्य उनके परिवार में कभी था भी, मानो जैसे उस इंसान का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। और कहा जाता है कि आज भी इस गांव से रोज कोई ना कोई गायब हो जाता है। कुछ लोगों का तो मानना है कि उसी सूखे कुएं के अदृश्य पानी में डूबकर लोग मर जाते हैं और मरने के बाद पूरा गांव ये भूल जाता है कि वो इंसान कभी था भी। गांव के कुछ लोग इसे केवल कहानी और अफवाह बताते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोगों का मानना है ये बिल्कुल सच है। कुएं के पीछे छुपे इसी रहस्य का पता लगाने के लिए क्रिस जोन्स नाम का एक अमेरिकी वैज्ञानिक गांव विषदुर्ग में आता है। वो इस कुएं की पीछे की कहानी को सुलझाना चाहता है। वो दिन भर गांव वालों से कुएं से जुड़ी कहानियां सुनता और रात में उसी कुएं के पास बिताता, लेकिन उससे इतने दिनों में किसी भी असाधारण घटना का अनुभव नहीं हुआ। वो थक हार के एक और आखिरी रात उस कुएं के पास ठहरने का निर्णय करता है। ये रात पूर्णिमा की रात, चांद बिल्कुल गोल, चांद की सीधी रोशनी उस कुएं पर आ रही थी। अचानक से जोन्स को कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे पानी में पत्थर फेंकने की आवाज हो। ये आवाज बढ़ते ही जाती है। जोन्स को लगता है शायद ये आवाज कुएं से आ रही है, लेकिन जब वो कुएं को देखता है तो कुआं पहले की तरह ही बिल्कुल सूखा और खाली दिखता है। फिर जोन्स अपना हाथ उस कुएं में डालता है। उसका हाथ गीला हो जाता है और पानी में डूब रहा होता है। जोन्स के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुआं तो अभी भी खाली और सूखा ही था। तो वहाँ से भागने लगता है और कुएं से भागते 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 बहुत दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और वो क्या देखता है कि वो कुआं ठीक अभी भी उसके सामने है। जोन्स खड़ा नहीं हो पाता, मानो जैसे जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था
उस पेड़ ने उसे कस के जकड़ लिया हो। उस कुएं से एक एक करके बहुत सारे इंसान निकलने लगते हैं, लेकिन उन सब के चेहरे बहुत अजीब और डरावने दिख रहे होते हैं। आंखें नीचे, जीभ ऊपर तो कान कहीं और, बहुत भयंकर। जोन्स डर जाता है और पेड़ पर जोर जोर से अपने दांतों से वार करने लगता है और अंत में वो पेड़ से अपनी पकड़ को छुड़ा लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से वो अजीब और डरावने चेहरे वाले इंसान उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। जोन्स के पास कुएं में कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो भागते हुए उस कुएं में कूद जाता है। उसका सर जोर से कुएं की दीवार पर लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को ठीक उसी पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठा हुआ पाता है। वो देखता है ना तो उसके सामने कोई कुआं है और ना कोई डरावने चेहरे वाले इंसान। उसे लगता है कि गांव के लोगों से जुड़ी इतनी कहानियाँ और झूठी अफवाह सुनने के बाद उसके दिमाग ने कोई भ्रम पैदा कर दिया होगा, इसीलिए उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और थकने की वजह से वो पेड़ के नीचे बैठकर सो गया होगा और वो डरावने चेहरे वाले इंसान उसके सपने का हिस्सा होंगे और अंत में वो कल सुबह इस गांव से जाने का निर्णय लेता है। लेकिन सच तो ये था कि जोन्स मर चुका था और वो अपनी ही आत्मा से बात कर रहा था, क्योंकि पेड़ के ठीक दूसरी तरफ वहीं कुआं था और वो डरावने चेहरे वाले इंसान उसकी लाश को खा रहे थे। जोन्स की इस मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव वालों का हाथ था। गांव वालों ने उसे गलत और अधूरी कहानी बताई थी। दरअसल राजा इंद्रवीर के राज्य में लोग रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि ये वो लोग थे जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। राजा इंद्रवीर हर पूर्णिमा की रात को ऐसे लोगों को उसी खाली कुएं में मार के फेंकवा देता था और फिर उन्हें दबाकर उसमें पानी भरकर स्नान करा करता था। ये सारी घटना सभी राज्य के सामने होती थी, लेकिन किसी में इतना साहस न था कि वो राजा के खिलाफ जा सके और इन मरे लोगों की आत्माएं गांव वालों को रोज एक एक करके मार रही थी। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता था। जब गांव के बाहर का कोई सदस्य पूर्णिमा की रात को इसे अपने इस कुएं में अपने शरीर का अंग डुबोएगा तो उसके मांस को खाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो मरा हुआ व्यक्ति हमेशा के लिए उस कुएं और गांव का रक्षक बन जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। जोन्स का मांस खाकर सारी आत्माओं को शांति मिल गई और जोन्स की आत्मा सदैव के लिए उस गांव की रक्षक बन गई। कहा जाता है आज वो गांव एक शहर में बदल चुका है और उसका नाम बदलकर विषदुर्ग से अमृतपूत हो गया है और आज भी इस गांव में जोन्स की आत्मा निवास करती है और रक्षा करती है।